Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the types of Qatl. In previous videos we have discussed the first and second type of Qatl, that is Qatle Amd and Qatle Shibe Amd. In today's video we will start our discussion on the topic Qatle Khata, the third type of Qatl, which is explained under section 318 of Pakistan Penal Code. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. कत्ले ख़ता नाम से ही ज़ाहिर ख़ता यानी कि कोई गलती करना। ख़ता जो है वो हमारे पास अरेबिक वर्ड है जिसको हम कहते हैं कोई गलती हो जाना, किसी से कोई ख़ता हो जाना। तो सेक्शन 318 भी कुछ इसी तरह से है। फर्स्ट इसमें जो मेन एसेंशियल आता है, जिसकी पहली चीज़ जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है वो है विदाउट इंटेंशन। कत्ले ख़ता में इंटेंशन का कोई ताल्लुक़ नहीं है, इंटेंशन इसमें शामिल ही नहीं है। कत्ले ख़ता नाम से ही ज़ाहिर है गलती हो जाना, किसी बंदे की नीयत नहीं थी, इरादा नहीं था ये काम करने का, इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो काम हो गया। अब किस चीज़ की इंटेंशन नहीं थी? कॉजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन फर्स्टली एंड सेकेंडली कॉजिंग दी हार्म टू द पर्सन। ना बंदे को नुकसान पहुंचाने का इरादा था, ना बंदे की डेथ कॉज करने का कोई इरादा था, बल्कि अगले बंदे की डेथ कॉज हो गई। किस तरह से होगी? उस बंदे के मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से अगले बंदे की डेथ कॉज हो गई, तो उस सूरत में कहा जाएगा कि दैट पर्सन हैज़ कमिटेड कत्ले ख़ता। जानबूझकर नहीं किया, लेकिन ख़ता हो गई, गलती हो गई, गलती से ये काम हो गया, गलती से अगले बंदे की डेथ कॉज हो गई, तो उस सूरत में ये क्या होगा? अगला बंदा कत्ले ख़ता का मुर्तकिब होगा। दैट पर्सन हैज़ कमिटेड कत्ले ख़ता। अब अगर हम इसी सेक्शन 318 में से कत्ले ख़ता के कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकालें इस सेक्शन को समझने के लिए अच्छी तरह से, तो हमारे पास इसके तीन मेन इसेंशियल्स आते हैं, वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्टली क्या हुआ? फर्स्टली हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 318 द मेन इसेंशियल ऑफ कत्ले ख़ता इज़ कॉजिंग द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या है? फर्स्टली क्या हो गया? ह्यूमन बीइंग की डेथ कॉज होगी, किसी भी बंदे की डेथ कॉज होगी। अब वो सेकंड एसेंशियल क्या है? डेथ किस तरह से कॉज होगी? विदाउट इंटेंशन। अगले बंदे की नीयत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं था, कोई इरादा नहीं था, कोई मेलाफाइडी इंटेंशन नहीं थी। ना इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी, ना इंटेंशन हार्म कॉज करने की थी, लेकिन डेथ कॉज होगी इन रिजल्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट या बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट, तो वो बंदा कत्ले ख़ता का मुर्तकिब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी सेक्शन के अंडर एक इलस्ट्रेशन दी हुई है दैट ए एम्स एट डियर बट मिसेस द टारगेट। ए एक बंदा है जो कि गया है शिकार करने के लिए, उसने निशाना बांधा है एक हिरन पे, एक डियर पे, लेकिन क्या होता है? उसका वो निशाना मिस हो जाता है और डियर को, मतलब जो निशाना हिरन पे बांधा हुआ था वो निशाना हिरन पे लगने के बजाय क्या होता है? साथ में एक बंदा खड़ा है, जेड नामी एक बंदा है, वो जाकर डायरेक्ट निशाना जेड पे लग जाता है एंड इन रिज़ल्ट जेड की डेथ कॉज होगी। अब यहाँ एक की इसेंशियल्स में से देखें, जेड की डेथ हो गई विदाउट इंटेंशन हुई, क्योंकि उस बंदे की इंटेंशन ना डेथ कॉज करने की थी ना हार्म कॉज करने की, लेकिन डेथ कैसे कॉज हुई? मिस्टेक ऑफ एक्ट की वजह से, उस बंदे के गलती की वजह से। ठीक है, वो हिरन पे निशाना बांध रहा था, लेकिन इन रिजल्ट जेड की डेथ कॉज हो गई, तो ये कहा जाएगा कि उस बंदे ने कत्ले ख़ता कमिट किया है। इस तरह से आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जिसमें आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कत्ले ख़ता कैसे कमिट हुआ है। अब हम देखते हैं कि कत्ले ख़ता की पनिशमेंट क्या है। सो सेक्शन 319 ऑफ पीपीसी एक्सप्लेन अबाउट द पनिशमेंट फॉर कत्ले ख़ता एंड सेक्शन 319 सेज हुएवर कमिट्स कत्ले ख़ता शैल बी लायबल टू दियत। एक बंदा जो है वो कत्ले ख़ता जो कमिट कर रहा है वो दियत के लिए लायबल होगा और दियत की अमाउंट जो है वो कोर्ट फिक्स करेगी। सेकेंडली यहाँ पर एक एक्सेप्शन बताई हुई है कि अगर कत्ले ख़ता किसी के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हो रहा है, किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर कत्ले ख़ता कमिट हो रहा है, तो दियत के साथ साथ
एक बंदा ऑफेंडर जो है जिसने ये कमिट किया है कत्ल खता, वो इम्प्रिजनमेंट के लिए भी लायबल होगा। और वो इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? वो 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि कोर्ट की तरफ से दी जाएगी एज द पनिशमेंट ऑफ ताज़ीर, जो कि हदूद पनिशमेंट से बिल्कुल हट कर है। एक तो आ गई दियत की पनिशमेंट एंड सेकेंडली आती है हमारे पास इम्प्रिजनमेंट विच विल बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स, वो बंदा जो कत्ल खता कमिट करेगा। दैट वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑन थर्ड टाइप कत्ल खता। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू।